एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरके। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी यूजी कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो यू मस्ट नो अबाउट CUET एग्जाम। आपको CUET एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको CUET एग्जाम का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ एंड CUET एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, मैं आपको वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। पहले हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि CUET एग्जाम क्या है, तो उसका एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करें CUET एग्जाम के बारे में, तो CUET जो एग्जाम होता है उसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, जो कि यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाती अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो अगर हम बात करें कि CUET कंडक्ट कौन कराता है, देखिए किसी भी एग्जाम को जानने से पहले हमें उसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो एग्जाम क्या है, प्लस कौन उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। तो अगर हम बात करें CUET एग्जाम की, तो ये क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम मतलब आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना मैंडेटरी होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होता है। अगर हम बात करें कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, तो इसे कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA जो है वो CUET यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट कराता है। अब अगर हम आगे बात करें CUET के इंट्रोडक्शन की, तो 2022 फ्रॉम 2022 CUET has become mandatory for most central universities। 2022 के बाद से ये क्राइटेरिया रहा है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET क्लियर करना इम्पोर्टेंट होगा। अब अगर हम बात करें, CUET एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। किस चीज के लिए कंडक्ट करा रही है? फॉर एडमिशन टू यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है, लाइक सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में अगर आपको सेंट्रल, स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। मैंने CUET का आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया है, तो अब हम आगे जान लेते हैं कि CUET का क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है। तो चलिए एक बार हम CUET एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। चलिए अब हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। इस एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि CBT है ये एग्जाम भी। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका रहता है। पूरा एग्जाम आपको ये कहाँ पे देना होगा, कंप्यूटर पर ही आपको देना होता है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम के पेपर्स की कि पेपर्स का क्या पैटर्न रहता है, तो पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। मतलब 3 सेक्शन में ये जो पेपर है इसका डिवाइड होता है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 जो है आपका वो लैंग्वेज का टेस्ट होता है। मतलब मतलब इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला सेक्शन जो आता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। उसमें आपको लैंग्वेज को कवर अप करना पड़ता है। सेक्शन 1 के भी 2 पार्ट्स इन्होंने बताए हैं यहाँ पे। पहला फर्स्ट A, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती है। 13 लैंग्वेजेस में आप जिस लैंग्वेज में सुटेबल होते हैं आपको वही लैंग्वेज जो है वो चूज करनी होती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, वो आपको यहाँ पे चूज करनी होती है। एंड इन्होंने सेकंड में ये बताया है 1B में 20 एडिशनल लैंग्वेजेस हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। यू नीड टू चूज 1 और मोर डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिन यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। इट मीन्स 20 जो है 20 जो है एडिशनल लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको पढ़नी है तो अगर आपको तैयार करना है तो आप 20 एडिशनल लैंग्वेजेस को भी तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 जो है वो डील करता है डोमेन मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया आपका 27 सब्जेक्ट्स होते हैं। 27 सब्जेक्ट्स मतलब कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट्स कैन चूज अप टू 6 डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज दे वांट। 27 सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है पर स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट, टोटल 6
सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। जिस भी कोर्स में वो जाना चाहता है, जो भी कोर्स वो लेना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो 6 सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके स्टडी करनी है तो टोटल उसके पास यहाँ पे चॉइस हो जाती है कि वो 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है, 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, इस पेपर का जो सेक्शन 3 है वो किस चीज से डील करता है, वो क्या बताता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो सेक्शन 3 जो है वो जर्नल टेस्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको जर्नल टेस्ट को कवर अप करना पड़ता है। इसमें इंक्लूड होता है जीके, आपका जनरल नॉलेज, आपको करंट अफेयर कंप्लीट पढ़ने पड़ते हैं, प्लस आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है, उसको आपको कवर अप करना पड़ता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है आपके जर्नल टेस्ट वाले सेक्शन में कवर अप करनी आपको होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर हम इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें, CUET एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका जो सिलेबस होता है बेस्ड ऑन NCERT ऑफ क्लासेस 11th एंड 12th। मतलब आपकी जो 11th एंड 12th की जो NCERT की बुक्स है, NCERT का जो सिलेबस रहता है, सेम वही जो सिलेबस है आपके CUET एग्जाम का रहता है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का है, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं, जो आप ऑप्ट करते हैं वो होगा, एंड थर्ड आपका होगा जर्नल टेस्ट का। तो अगर हम बात करते हैं पहले की लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस सब्जेक्ट की रीडिंग की, प्लस आपको उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी की, एंड उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ग्रामर की पूरी तैयारी करनी पड़ती है जो सब्जेक्ट आप लैंग्वेज में ऑप्ट करते हैं उसके लिए। अब अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, डोमेन सब्जेक्ट मतलब आप जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हो सेम एज योर क्लास 12 सिलेबस, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BST, बिजनेस स्टडीज, या फिर कोई भी XYZ आप सब्जेक्ट चूज करते हो, तो उसका जो सिलेबस रहता है वो आपकी 12th क्लास का जो आपका सिलेबस जो आपकी 12th में आपने पढ़ा होता है वो कंप्लीट आपको तैयार करना होता है। इस एग्जाम में बच्चों आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो पूरी तैयारी है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी हो रखी होती है, तो इसलिए आपको इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है तैयारी करने के लिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। अगर हम बात करें इसके थर्ड पेपर की, थर्ड सेक्शन की, जर्नल टेस्ट की, तो इसमें आपको जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करनी होती है, करंट अफेयर आपको पढ़ने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करनी होती है, बेसिक मैथ्स पढ़नी होती है। ये सारी चीजें आपको जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन इसकी करनी होती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बच्चों का ये सपना होता है कि उनका जो एडमिशन हो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो, एक ड्रीम होता है कि उनको बेस्ट कॉलेज मिले। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके CUET एग्जाम के जो स्कोर होंगे, जो मार्क्स होंगे, वही आपके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए आपको अपने CUET एग्जाम को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से आपको मॉक टेस्ट की सीरीज पढ़नी है। आपको सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है, उसी के साथ आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, अपने जर्नल, करंट अफेयर, जीके की पूरी तैयारी आपको करके रख। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इफ यू फाउंड माई वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।